हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू द चैनल कनेक्ट टू कॉमर्स। आज हम अपने फर्स्ट चैप्टर का बच्चों लास्ट टॉपिक कवर अप करने वाले हैं। टॉपिक बहुत ही इजी है और इंटरेस्टिंग भी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। द टॉपिक इज बिजनेस रिस्क्स। जब हमने फीचर्स ऑफ बिजनेस करे थे बच्चों, तभी हमने देख लिया था कि वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ एवरी बिजनेस इज बिजनेस रिस्क। आपको और हमें भी पता है कि रिस्क जो है वो हर स्टेज पे बिजनेस में होते हैं। जब बिजनेस शुरू होता है उस टाइम भी बहुत सारे रिस्क इन्वॉल्व होते हैं। ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स करता है एक बिजनेसमैन। फिर उसके बाद जब बिजनेस चलाया जाता है, जब बिजनेस एक्सपेंड एंड ग्रो किया जाता है, तो हर स्टेज पे बिजनेस की बहुत सारे रिस्क होते हैं। और वो रिस्क जो है वो क्यों अराइज होते हैं और उन रिस्क के क्या क्या रीजंस होते हैं और इन रिस्क से कैसे डील किया जा सकता है, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू स्टडी अंडर दिस टॉपिक। सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं बच्चों। बिजनेस रिस्क्स, पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स और इवन लॉसेस ड्यू टू अनसर्टेनिटीज। क्या मतलब है कि अगर अनसर्टेनिटीज की वजह से बिजनेस के प्रॉफिट्स जो हैं वो सफिशिएंट नहीं होते हैं या यहां तक कि बिजनेस को नुकसान भी हो जाता है, उसको क्या कहा जाता है? बिजनेस रिस्क्स। दो तरह के रिस्क होते हैं बच्चों, प्योर रिस्क एंड स्पेक्युलेटिव रिस्क। प्योर रिस्क का मतलब होता है कि जिसमें सिर्फ पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस ही है, या तो लॉस नहीं होगा या लॉस होगा, लेकिन किसी भी तरह से उसमें प्रॉफिट नहीं होगा, जैसे कि फायर, थेफ्ट, स्ट्राइक्स, लॉकआउट्स। तो इन सारी चीजों से क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही होता है, उससे कोई फायदा नहीं हो सकता है बिजनेस को। तो इस तरह के रिस्क को क्या कहा जाता है? प्योर रिस्क। लेकिन कुछ रिस्क ऐसे होते हैं जिसमें पॉसिबिलिटी ऑफ गेन एज वेल एज लॉस दोनों होते हैं, तो उनको स्पेक्युलेटिव रिस्क कहा जाता है। यहाँ कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं। चेंजेस इन द मार्केट कंडीशंस, चेंजेस इन द प्राइस, चेंजेस इन द टेस्ट एंड प्रेफरेंस। तो इसमें क्या होता है कि अगर कोई टेस्ट एंड प्रेफरेंस, लाइक्स एंड डिसलाइक्स कस्टमर्स की चेंज हो जाती है, तो उससे ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो आपका प्रोडक्ट है या सर्विस है किसी को पसंद आ गया तो उससे प्रॉफिट भी हो सकता है, लेकिन पसंद नहीं आया तो उससे लॉस भी हो सकता है। या प्राइस फ्लक्चुएशंस हो रही हैं, या मार्केट कंडीशंस है, इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ी होंगी, बूम पीरियड है, डिप्रेशन पीरियड है। तो अगर इस तरह की चीजें हैं तो पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस और गेन जिसमें दोनों होते हैं, सच टाइप ऑफ अ रिस्क आर कॉल्ड स्पेक्युलेटिव रिस्क। ठीक है, अब चाहे वो स्पेक्युलेटिव रिस्क हो या प्योर रिस्क हो, किसी भी तरह के रिस्क हो, बेसिकली हर तरह के रिस्क के कॉमन फीचर्स क्या होते हैं वो देख लेते हैं कि एवरी टाइप ऑफ अ रिस्क अराइजेस ड्यू टू अनसर्टेनिटीज। बच्चों देखिए, रिस्क का जो बेसिक रीजन होता है ना वो अनसर्टेनिटीज होता है। तो सबसे पहले तो आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि रिस्क और अनसर्टेनिटी में फर्क क्या है। तो अनसर्टेनिटी का मतलब होता है कि जो चीज हमें बिल्कुल ही नहीं पता कल क्या होगा और उसके होने से क्या रिजल्ट होगा, हमें कुछ भी नहीं पता, उसको हम कहते हैं अनसर्टेनिटी। और अगर हमें पता है कि ये चीज होगी लेकिन उसके होने से फायदा होगा या नुकसान होगा, या कितना फायदा होगा कितना नुकसान होगा ये नहीं पता, तो उसको हम कहते हैं रिस्क। तो जैसे अगर क्लाइमेटिक कंडीशंस है तो बहुत तेज बारिश होगी या तूफान आ जाएगा, ये सारी चीजें तो हमें पता नहीं होती हैं। तो अगर ऐसी चीजें जो नहीं पता है और वो अगर हो गई तो उससे कितना नुकसान होगा ये भी नहीं पता, तो वो किस चीज में आएगा? अनसर्टेनिटीज में आएगा। लेकिन अगर हमें पता है, जैसे मान लीजिए हम कहीं पे मशीनरी में पैसा इन्वेस्ट करने जा रहे हैं या फिर हम कहीं पे शेयर्स खरीदने जा रहे हैं, तो हमें ये तो पता है कि इन शेयर्स की इन्वेस्टमेंट्स में या मशीनरी में इन्वेस्टमेंट्स में जो है हम पैसा लगा रहे हैं, तो उस पैसे से नुकसान भी हो सकता है और फायदा भी हो सकता है। तो इन्वेस्टमेंट्स हम कर रहे हैं, वी नो दैट, हमें ये नहीं पता कि हम करेंगे नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वी नो द आउटकम बट वी डू नॉट नो द रिजल्ट ऑफ द आउटकम, कि वो इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू बढ़ भी सकती है घट भी सकती है, तो उसको हम कहते हैं रिस्क। तो हर तरह का जो रिस्क है वो किस वजह से अराइज होता है? अनसर्टेनिटीज की वजह से, क्योंकि द एनवायरमेंट इज फुल ऑफ अनसर्टेनिटीज। हमारे सामने तो एक बहुत ही रिसेंट एग्जांपल है कि कोविड में कितना ज्यादा जो है अनएक्सपेक्टेड चीजें रोज रोज हो रही थी और उनको डील करने के लिए किस तरह से सरकार या लोग किस तरह से नई नई चीजों से सोच रहे थे, जूझ रहे थे, तो वो सारा जो था वो अनसर्टेन था। तो अनसर्टेनिटीज इसी तरह की बहुत सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स में होती रहती हैं, चाहे वो सोशल एनवायरमेंट हो, पॉलिटिकल हो, लीगल हो, इकोनॉमिक हो, टेक्नोलॉजिकल हो। तो उन सब अनसर्टेनिटीज की वजह से
लॉसेस अराइज होते हैं उनको हम कहते हैं बिजनेस रिस्क। तो बिजनेस रिस्क अराइज ड्यू टू द अनसर्टेनिटीज। उसके बाद असेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस, ये तो हमने फीचर ऑफ बिजनेस में ही देख लिया था। कोई भी बिजनेस छोटा हो, बड़ा हो, ट्रेडिंग हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं मिलेगा जहां पे रिस्क ना हो। हाँ, डेफिनेटली कम ज्यादा रिस्क होता है, जैसे कि उसका अगला फीचर है डिग्री ऑफ रिस्क वेरीज फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन। तो अगर छोटा बिजनेस है तो रिस्क कम होगा, बड़ा बिजनेस है तो रिस्क ज्यादा होगा। ट्रेडिंग बिजनेस में इन्वेस्टमेंट्स कम होती हैं तो कम रिस्क होगा। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में इन्वेस्टमेंट ज्यादा होती हैं तो रिस्क भी ज्यादा होगा। या कोई टाइप ऑफ बिजनेस ऐसा है जिसमें बहुत चेंजेस फास्ट होती हैं, फैशन इंडस्ट्री से रिलेटेड है, कपड़े हैं, ज्वेलरी है, ऑटोमोबाइल्स है, मोबाइल्स हैं, तो इनमें कस्टमर्स को बहुत नई वैरायटीज जल्दी जल्दी चाहिए होती हैं। तो इस तरह के जो बिजनेस होंगे डेफिनेटली वहां पे रिस्क ज्यादा होगा। और जो नॉर्मल असेंशियल कमोडिटीज हैं, बुक्स हैं, मेडिसिन हैं, जो असेंशियल में आती हैं, तो उसमें डिमांड जितनी ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं होती है, तो वहां पे रिस्क भी कम होता है। तो डिग्री ऑफ रिस्क वेरीज फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन। उसके बाद प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर बियरिंग द रिस्क। डेफिनेटली जो बिजनेसमैन रिस्क लेता है उसके बदले में उसे मिलता क्या है? प्रॉफिट मिलता है। और ये कहा जाता है ग्रेटर द रिस्क द ग्रेटर द चांसेस ऑफ प्रॉफिट, लेस रिस्क यू टेक लेस विल बी द चांसेस ऑफ द प्रॉफिट। तो प्रॉफिट जो है वो रिवॉर्ड होता है रिस्क बियरिंग का। तो ये 4 एसेंशियल फीचर्स हैं जो हर तरह के बिजनेस रिस्क में देखे जा सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज कि व्हाट आर द पॉसिबल रीजंस ड्यू टू विच दीज रिस्क अराइज। तो उन रीजंस को कैटेगराइज कर दिया गया है। नेचुरल कैलामिटीज की वजह से जो होते हैं उनको हम कहते हैं नेचुरल कॉजेज। जो ह्यूमन बीइंग्स की वजह से लॉसेस होते हैं उनको ह्यूमन कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क कहा जाता है। जो इकोनॉमिक मॉनेटरी एस्पेक्ट्स की वजह से जो चेंजेस होती हैं, जो लॉसेस होते हैं, उसको हम इकोनॉमिक कॉजेज में लेते हैं। और जो कहीं भी नहीं आते उनको हम ले लेते हैं अदर कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क में। तो अब इनके एग्जांपल्स देख लेते हैं। नेचुरल कैलामिटीज तो आप सबको पता ही है, किसी भी तरह की बाढ़ आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए, सुनामी, कोई भी फ्लड्स, फैमिन्स, ये जितने भी नेचुरल कैलामिटीज की वजह से जो रिस्क होते हैं दे ऑल कम अंडर द नेचुरल कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। और इनके बारे में किसी को भी नहीं पता होता है। कभी सूखा पड़ जाता है, कभी बाढ़ आ जाती है, कभी फसलें खराब हो जाती हैं, कभी कभी आंधी तूफान बहुत तेज आ जाते हैं। तो उनकी वजह से जो भी बिजनेस को नुकसान होते हैं, अभी आपने हाल फिलहाल में देखा कि टोमेटो के प्राइसेस बहुत राइज हो गए, क्योंकि जहां से वो आते थे वहां क्लाइमेटिक कंडीशंस चेंज हो गई, वहां क्रॉप खराब हो गई। कभी अनियन के प्राइसेस बढ़ जाते हैं। तो जो कोई भी क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से, तो इस तरह के सारे रिस्क जो है वो किस में आएंगे? नेचुरल कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क में। उसके अलावा ह्यूमन कॉजेज, देखिए ह्यूमन बीइंग्स की वजह से तो काफी रिस्क हो ही सकते हैं कि जो भी एम्प्लॉयज या एम्प्लॉयर्स जो बिजनेस में काम करते होते हैं वो ऑनेस्ट होने चाहिए, लेकिन वो डिसऑनेस्ट भी हो सकते हैं कभी कभी। तो जो बिजनेस का कैश है उसको गलत तरीके से इस्तेमाल कर लेते हैं जो एम्प्लॉयज वहां पर हैं, चोरी कर लेते हैं, थेफ्ट है, या टूट फूट हो जाती है, ब्रेकेज है, स्पॉइलेज है, नेग्लिजेंस की वजह से, केयरलेसनेस की वजह से ह्यूमन बीइंग्स की। या कोई एक ऐसा एम्प्लॉय है जो बिजनेस के सीक्रेट्स को लीक आउट कर दे रहा है जिससे बिजनेस को नुकसान हो गया। तो ये सारे के सारे स्ट्राइक्स हैं, राइट्स हैं, इनएफिशिएंसी है, फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज हैं, डिसऑनेस्टी है, ह्यूमन बीइंग्स की वजह से जो भी नुकसान होगा बिजनेस को, दे ऑल कम अंडर द ह्यूमन कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। आइडेंटिफिकेशन पे इसमें क्वेश्चन आते हैं तो आपको रीजंस पता होने चाहिए कि ये पर्टिकुलर अगर नुकसान की वजह है तो वो कौन से कॉजेज में आ रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाते हैं इकोनॉमिक कॉजेज में। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी एनवायरमेंटल चेंजेस होती हैं और जिसकी वजह से मॉनेटरी एस्पेक्ट्स में चेंजेस होती हैं, जैसे बैंक रेट्स हो गए, इंटरेस्ट रेट्स हो गए, डिमांड हो गई, प्राइस हो गया, तो इस तरह के जो भी इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से बिजनेस को कोई लॉस होता है। मान लीजिए टैक्स रेट बढ़ गया तो बिजनेस को ज्यादा टैक्स देना पड़ गया अपनी इनकम पे, तो उसको नुकसान होगा, उसके प्रॉफिट्स थोड़े से कम हो जाएंगे। लेबर कॉस्ट बढ़ गई तो उससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ गई। तो इस तरह के जो भी चेंजेस इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स में होते हैं और उसकी वजह से अगर बिजनेस को कोई भी नुकसान होता है, देखो ऑल कम अंडर द इकोनॉमिक कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। और अगर इन तीनों में
कवर अप नहीं होते हैं कॉजेस, तो उसको हम एक और कैटेगरी में डाल देते हैं, दैट इज द अदर कॉजेस। कोई पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस हो गई, मैकेनिकल फेलियर्स हो गए, पूरे पूरे प्लांट्स जो है, बॉयलर्स हैं, प्लांट्स हैं, मशीनरीज हैं, उसमें आउटबर्स्ट हो गया, कोई उसमें मैकेनिकल डिफेक्ट आ गया, तो उन सब वजह से अगर कोई भी बिजनेस को रिस्क होगा, एक्सचेंज रेट्स में फ्लक्चुएशंस हैं, तो दे ऑल कम अंडर द कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। तो बिजनेस के जितने भी रिस्क के रीजंस होते हैं उनको हम इन कैटेगरीज में हमेशा से आइडेंटिफाई करेंगे। इनमें से कोई एक कैटेगरी होगी जिसकी वजह से बिजनेस रिस्क अराइज होगा। नाउ द लास्ट पार्ट इज कि इन रिस्क को डील करने के लिए व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल विद एनी बिजनेस, कि बिजनेस को क्या करना चाहिए इन रिस्क को डील करने के लिए। क्या बिजनेस इन रिस्क को कंप्लीटली अवॉइड कर सकता है या बिल्कुल जीरो पे ला सकता है? इट्स नॉट पॉसिबल। बिजनेस इन रिस्क को कभी भी कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं कर सकता, लेकिन इनको मिनिमाइज किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ सर्टेन सेफ्टी मेजर्स दैट कैन बी टेकन बाय द बिजनेस। सबसे पहले तो कहते हैं ना कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो बिजनेस को सबसे पहले तो ये कोशिश करनी चाहिए कि वो इस तरह की कोई भी बहुत ह्यूज रिस्क वाली जो एक्टिविटीज हैं उसमें पार्टिसिपेट ही ना करे। कहा जाता है कि बहुत सारे रिजर्व्स एंड प्रोविजंस बिजनेस को मेंटेन करके रखने चाहिए कि जब प्रॉफिट्स हो रहे हैं तो सफिशिएंट रिजर्व्स, आपने अकाउंटेंसी में भी पढ़े होंगे, बैड डेट्स रिजर्व्स, reserves for investment fluctuations, depreciation reserves, contingency reserves। तो ये सारे रिजर्व्स अगर कोई भी बिजनेस मेंटेन कर रहा है तो इसका मतलब वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है टू डील विद सच रिस्क। और उसके अलावा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो यही है कि बिजनेस शुड टेक द इंश्योरेंस पॉलिसीज। इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो जॉइंट लाइफ पॉलिसीज भी होती हैं, लोगों की भी होती हैं, और बहुत सारी इंश्योरेंस पॉलिसीज जो अभी हम आगे जब बिजनेस सर्विसेज चैप्टर करेंगे उसमें पढ़ेंगे। हेल्थ इंश्योरेंस है, फायर इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, मेरीन इंश्योरेंस, जिससे कि उन रिस्क को कहाँ से कवर अप कर सकता है बिजनेस। इंश्योरेंस कंपनीज उनके रिस्क को कंपनसेट कर देती हैं अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ द प्रीमियम। सो दीज आर द वेरियस मेथड्स टू डील विद द रिस्क्स। सो आई होप विद दिस द होल टॉपिक बिजनेस रिस्क must be clear to you. And now, because the chapter is over and we shall be doing the question and answers, the type of question and answer, the presentation you should keep in mind for answering such questions, everything we are going to discuss in the next lesson, in the next video. But before that, I request you to go through all the topics that I have covered in my earlier videos. And if you like the way I make you understand with the help of different examples, I request you to like and subscribe my channel अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और इसको शेयर भी करिए अपने दोस्तों के साथ ताकि हर एक को इसका बेनिफिट मिल सके। So take care, goodbye, see you next time.